हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स में क्या होता है? मैकेनिक्स के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारे पास काइनेमेटिक्स है, ठीक है, और एक हमारे पास डायनेमिक्स है। जो हमारे पास काइनेमेटिक्स है वो हम इस यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि जो आपकी यूनिट है, सेकंड यूनिट है जो आपकी, दैट इज काइनेमेटिक्स। इस काइनेमेटिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। काइनेमेटिक्स एक्चुअल में क्या होती है बेटा? कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स काज। एक्चुअल में जो मैकेनिक्स है वो मोशन से रिलेटेड है, जो काइनेमेटिक्स है वो मोशन से रिलेटेड है, बट विदाउट नोइंग इट्स काज। इसमें काज जानने जरूरी नहीं है, कारण इसका पता होना जरूरी नहीं है। बस ये है मोशन हुआ है, वो होना चाहिए, चाहे किसी ने धक्का दिया है, चाहे अपने आप चला है, चाहे कोई भी रीजन रहा उसका, तो वो किसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं बेटा? हम काइनेमेटिक्स के इंक्लूड कर देते हैं। ऐसे डायनेमिक्स में हम मोशन को स्टडी करेंगे बाय नोइंग काज। ठीक है, इसके काज का हम क्या लगाएंगे बेटा? पता लगाएंगे इसके अंदर। और इसमें विदाउट नोइंग इट्स काज, विदाउट नोइंग इट्स काज, मोशन का जो काज है वो जरूरी नहीं है, उसका पता लगाना। क्लियर बच्चे? अच्छा, तो हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट चलेगा आज का। तो इन काइनेमेटिक्स में हम पोजीशन किसे कहेंगे? मींस कौन से ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है। मींस अगर हम किसी भी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस और डायरेक्शन अगर हम पता लगा लें तो हम क्या कह देंगे बेटा उसको? कि वो उस पोजीशन पे खड़ा है। जैसे हमने कहा यहाँ पे ये ओरिजिन मान लिया हमने कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, कि इससे 1 मीटर और ऊपर जाके कितना है बेटा? ऐसे जाना आप, कि इसकी पोजीशन बता रहा हूं। जैसे इसमें कहा गया कि 1 मीटर इस एक्सिस के अलोंग जाना, फिर 2 मीटर इस एक्सिस के अलोंग जाना, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये पॉइंट मिल जाएगा। मींस ये क्या बता दी इसने? पोजीशन बता दी इसकी। ठीक है, तो पोजीशन में डिस्टेंस के साथ साथ हमें क्या पता लगती है? डायरेक्शन भी पता लगती होती है। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा? पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं। डिस्टेंस के साथ साथ हमें किस चीज का आभास होता है? इसमें डायरेक्शन का भी होता है, तो इसलिए हम जिसमें डायरेक्शन भी आ जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? वेक्टर बोल देते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? पोजीशन वेक्टर आ गया। इसी टाइप से हम कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं, लाइक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इस सिंपल एक चीज और पढ़ लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। जिस पॉइंट से हम क्या कर रहे होते हैं बेटा? ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, तो उस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोल देते हैं? रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहां से ये पॉइंट 7 मीटर की दूरी पे, तो इसका मतलब आपने यहां से मेजर किया, मींस इसको क्या माना? रेफरेंस पॉइंट माना। ठीक है, इसको क्या माना बेटा आपने? रेफरेंस पॉइंट। इसके रिस्पेक्ट में आपने ये बताया कि इससे कितनी दूरी पे है? ये 7 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होके किसी आती हुई ट्रेन को देख रहे हो कि ये ट्रेन इस स्पीड से आ रही है, तो वो जहां पे आप खड़े हो, जहां से आप क्या कर रहे हो? ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, दैट इज अवर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो जो पॉइंट होता है जहां से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, तो वो क्या कहलाता है बेटा? हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। मीन द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू व्हिच ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस आर डन, दैट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू व्हिच ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस आर डन, दैट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। वो प्लेस जहां पे रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, वो प्लेस जहां पे रेफरेंस पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। क्लियर है बच्चे? जैसे हम प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, तो प्लेटफॉर्म हमारे लिए क्या था? प्लेटफॉर्म हमारे लिए क्या था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे था। जिस प्लेटफॉर्म के जिस पॉइंट पे हम खड़े थे वो क्या था? हमारा रेफरेंस पॉइंट था, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी क्या था? बहुत बड़ा था। ठीक है, अब उसमें भी क्या था? एक पॉइंट था। वो जो पॉइंट जहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे थे वो पॉइंट क्या था? हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट था। अब पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म क्या है? मींस जहां पे आप खड़े हो वो क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर बच्चे? अच्छा, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं
These consist of two types, दो टाइप के होते हैं ये। एक हमारे पास आ जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक आ जाता है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है? देख बेटा, अगर हम मान के चलें, क्योंकि फ्रेम भी क्या कर रहा हो सकता है, मूव कर रहा हो सकता है, ठीक है। फ्रेम भी क्या हो सकता है, मूविंग हो सकता है। और अगर वो फ्रेम कैसे मूव कर रहा है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कैसे मूव कर रहा है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या क्या कहते हैं हम, एट रेस्ट है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या हम क्या कहते हैं बेटा, एट रेस्ट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस बोल देते हैं। क्लियर है बच्चे, ठीक है। जैसे हम बात करें कि आप अर्थ पे खड़े हो, ठीक है, अर्थ पे खड़े हो और एक ट्रेन जा रही है इस टाइप से, तो जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो अर्थ से, जो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि मूव ट्रेन क्या है, मूविंग है, तो देखो इस केस में हम क्या कहेंगे कि अर्थ कहां पे है, एट रेस्ट है। अर्थ कहां पे बेटा, एट ए रेस्ट है। तो इस केस में एट रेस्ट है, तो इसका मतलब अर्थ को क्या बोलेंगे हम, इनर्शियल फ्रेम बोल देंगे। क्लियर बच्चे, अर्थ को क्या बोलेंगे हम, इनर्शियल फ्रेम बोल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद, क्योंकि देखो ये रेस्ट पे है, क्लियर है ना, रेस्ट पे है, तो इसका मतलब क्या है कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को, जो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है, उसको क्या कर रहा है, ये ओबे नहीं कर रहा होता है, ठीक है। इट डज नॉट ओबे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ को ओबे नहीं कर रहा होता ये। लेकिन नॉन इनर्शियल जो फ्रेम है हमारे पास, वो क्या है, द फ्रेम विच इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मींस उसके अंदर वेलोसिटी जो होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। मींस उसके अंदर क्या होगी, कुछ न कुछ एक्सेलरेशन मिलेगी, ठीक है। तो हम इस टाइप के फ्रेम को क्या बोल देते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोल देते हैं। आगे बताऊंगा मैं कि ये कैसे न्यूटन्स के लॉ को ओबे कर रहा होता है, ये कैसे नहीं कर रहा होता। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे नहीं कर रहा होता, ठीक है। इट नॉट ओबे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये क्या कर रहा होता है बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ओबे कर रहा होता है, ठीक है। न्यूटन्स के लॉ को ये ओबे कर रहा है। क्लियर है बात। अब देखो एक्सेलरेशन कैसे, जैसे हमने माना कि एक बस है, इस टाइप से बस है, ठीक है। इसके अंदर एक सीट पे आप बैठे हो, ठीक है, और यहां पे एक बॉल रखी हुई थी। क्लियर है बच्चे, यहां पे क्या रखी हुई थी, एक बॉल रखी हुई थी। अब सीधी सी बात है, ये बस अपना जो नेचुरल मोशन करेगी, मींस कभी ब्रेक कराएंगे, कभी क्या आएगा, प्लेन रोड आएगा, कभी कैसा आएगा, कभी कैसा आएगा। मींस जैसे ये मोशन कर रही है, तो उस टाइम पे मान लीजिए इसने ब्रेक लगाई, तो इसका क्या हो जाता है, ये जो बॉल होती है या तो इस साइड चली जाएगी या इस साइड, जो भी है स्पीड घटने बढ़ने के बेस पे क्या होगा, इस बॉल के अंदर भी क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा, ठीक बेटा। अच्छा, और आप यहाँ पे कहां थे, इस सीट के ऊपर थे, ठीक है। तो जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा है, मोशन में है, और मोशन में भी कैसा है, एक्सेलरेट कर रहा है, मींस उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना है, दैट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम। जो हमारे पास एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल। हम कंसेप्ट पे आते हैं एक पॉइंट मास का, कि हम एक पॉइंट मास किसे कहेंगे। पॉइंट मास क्या होता है, पॉइंट मास बिल्कुल छोटा सा मास होता है बेटा, ठीक है। जैसे हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इस टाइप से, मानिए रूम ही है, इस रूम के बिल्कुल एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक एक चींटी चली, ठीक है। तो जो उसका मास है, जो चींटी का जो साइज है, that is very small as compared to its distance travel, means एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे अगर चींटी जाएगी, तो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी उसके कंपैरिजन में जो चींटी का साइज है, that is very small, तो हम चींटी को क्या कहेंगे, पॉइंट मास कहेंगे, ठीक है। अब अगर इस रूम के अंदर एक हाथी आ जाए और वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे चले, तो उसका जो साइज क्या होगा, कंपेरेबल टू डिस्टेंस हो गया, तो वो वहां पे पॉइंट मास से नहीं रहेगा। तो पॉइंट मास क्या होता है, द मास whose size is very small as compared to
डिस्टेंस ट्रेवल, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है उसके कंपैरिजन में अगर बहुत स्मॉल है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, पॉइंट मास बोल देते हैं। दूसरी चीज कि अगर किसी पार्टिकल को आप डिवाइड करो और ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करो कि उसकी डायमेंशंस आपको दिखाई दे, ठीक है, उसका मास भी हो, कुछ उसकी डायमेंशन भी हो, छोटे से छोटा पार्टिकल, उसको भी हम क्या बोल देते हैं बेटा, पॉइंट मास बोल देते हैं। क्लियर है? तो अब इस पॉइंट मास के रेफरेंस से हम कुछ चीजें और स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन को हम स्टडी करेंगे कि मोशन कितने टाइप का होता है। अब आपको पता तो है ही मोशन होता क्या है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो रेस्ट क्या होता है बेटा, जिसमें टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज ना हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेस्ट बोल देते हैं। 9th क्लास की डेफिनेशन थी ये कि भाई डिफाइन रेस्ट एंड डिफाइन मोशन। और मोशन क्या होता है, क्या होता है मोशन में कि पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती रहे तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, मोशन बोल देते हैं, ठीक है। अब मोशन की टाइप्स पढ़ेंगे हम पॉइंट मास के बिहाफ पे। जैसे हमने कहा कि एक रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन एंड ए ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड है जो हमारे पास दैट इज सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। तीसरा है जो हमारे पास मींस जो क्लासिफिकेशन कर रखा है हमने पॉइंट मास के बिहाफ पे, तीसरा है जो हमारे पास दैट इज ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक बेटा। तो रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट मास, क्या बोला मैंने, एक पॉइंट मास डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है, दैट मे बी कर्वीलिनियर, ठीक है, मींस थोड़ा बहुत है ना, इस टाइप से कर्वीलिनियर भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है। तो उसको हम जो रेक्टिलिनियर है बेसिकली हम क्या मान के चलते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन मान के चलते होते हैं रेक्टिलिनियर के केस में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। लेकिन ट्रांसलेटरी में हो सकता है थोड़ा बहुत कर्वीलिनियर, क्योंकि वहां पे पॉइंट मास की जगह पे क्या आ जाता है, हैवी मास आ जाता है, ठीक है। नहीं तो हम ऑलमोस्ट क्या मान के चलते हैं, दोनों का मोशन कैसा मान के चलते हैं, स्ट्रेट लाइन मान के चलते होते हैं। तो अगर एक पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है तो जो पाथ इसने फॉलो किया दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट मास ना होके कोई भी हैवी मास होता है, ठीक है, पॉइंट मास ना होके क्या होता है बेटा, ये कि हैवी मास होता है, और ये अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होता तो उस मोशन को हम क्या बोलते, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते। अब उस ट्रांसलेटरी मोशन की क्या खास बात है कि अगर आप हैवी मास में काफी सारे पॉइंट मास कंसीडर करो, इस टाइप से इस हैवी मास के अंदर आपने काफी सारे पॉइंट मास कंसीडर कर, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब ये यहां से, ये भी पॉइंट मास था, जब ये यहां से यहां आया तो इसकी पोजीशन कहां पे हुई होगी बेटा, यहां हुई होगी कुछ, क्योंकि यहां थोड़ा सा आगे इससे, तो यहां भी क्या रहा होगा, थोड़ा सा आगे रहा होगा, है ना। और इसका काम ये थोड़ा सा इससे पीछे रहा होगा यहां पे, है ना, ये इसके पास, ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो यहां ये जो पाथ बन रहा है ये थोड़ा सा और पीछे रहा होगा इनसे, ये यहां रहा होगा, ये यहां रहा होगा, है ना, और ये यहां रहा होगा, ठीक। तो अब एक बात बताओ, ये पॉइंट मास 1 बोल गया, ये 2 बोल गया, ये 3 बोल गया, ये 4 बोल गया, 5 6, तो ये पॉइंट मास हमारे पास वही पोजीशन पे आगे जो उस पोजीशन में पहले थे, है ना, मींस 2 और 5 लगभग ये बराबर से थे, 2 और 5 यहां भी बराबर से, ठीक है। तो ये जो मोशन इन्होंने ट्रेवल किया है दैट इज आवर ट्रांसलेटरी मोशन। पॉइंट मास ना होके अगर हैवी मास क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और उसके हर एक पॉइंट मास क्या बना रहे हैं, पैरेलल पाथ बना रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। ये कैसा पाथ बना रहे बेटा, पैरेलल पाथ बना रहे, है ना, कैसा पाथ बना रहे होते हैं, ये पैरेलल पाथ बना रहे होते हैं। तो ये हमारे पास रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसे ही हम बात करें किसकी, सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन की। तो सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, अगर मान लिया एक पॉइंट मास एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, पॉइंट मास किसके अंदर मूव कर रहा है बेटा, सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, तो जो
पॉइंट मास से जो पाथ फॉलो किया दैट इज आवर सर्कुलर पाथ, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, सर्कुलर पाथ बोल देते हैं। अगर पॉइंट मास ना होके क्या होता कि एक काफी सारा बड़ा ऑब्जेक्ट होता, ये मान लिया ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा होता बेटा, सर्कल में मूव कर रहा होता है ना, तो ये बनता, ये इसका पाथ बनता कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में मूव कर रहा होता तो ये इसका पाथ बनता है ना। तो यहां भी क्या है, देखो एक पॉइंट मास यहां है, एक पॉइंट मास हमने यहां कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट मास हमने यहां कंसीडर किया, तो अगर ये मोशन करेगा तो ये पॉइंट मास कैसा बनाएगा, पाथ सर्कुलर बनाएगा। इस पॉइंट मास का भी क्या बनेगा बेटा, सर्कल बनेगा। सिमिलरली इस पॉइंट मास का भी क्या बनेगा, सर्कल बन जाएगा, ठीक है। सभी पॉइंट मास ने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। मींस ये हमारे पास जो हैवी मास था, मूव तो हैवी मास भी किसमें कर रहा है, सर्कल के अंदर ही, लेकिन जो पॉइंट मास हैं दे मेक कंसेंट्रिक सर्कल, ये क्या बना रहे हैं, एक्चुअल में कंसेंट्रिक सर्कल बना रहे होते हैं, ठीक है। तो रोटेटरी मोशन कौन सा मोशन होगा, जिसके अंदर जो पॉइंट मास होंगे वो सारे के सारे क्या फॉर्म कर रहे हो बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म कर रहे हो, तो दिस टाइप ऑफ मोशन आर नोन एज रोटेटरी मोशन। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब हम किसकी बात करें, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन की बात करें। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में भी कि टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मींस किसी भी ऑब्जेक्ट का, मींस ये पेंडुलम अगर आप मान के चलो तो ये इस साइड से, ठीक है, इस साइड से ये मोशन हो या इसका ये वाला मोशन हो, तो किसी भी टाइप का मोशन होगा। जैसे आप झूला झूल रहे होते हो, तो झूला झूल रहे होते हो तो यहां से आपने झूला स्टार्ट किया तो कहां कितनी दूर जाता है, फिर उसके बाद यहां से आके कितनी दूर जाता है, मींस जो उसका एम्पलीट्यूड है, जो इस झूला झूलने का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज वेरी लार्ज। तो जिस केस में हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होगा, लार्ज होगा, तो उस केस को हम क्या बोल देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोल देते हैं। और जिस केस के अंदर जो एम्पलीट्यूड है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, मींस एम्पलीट्यूड कैसे, जैसे आपने वाइब्रेटरी पढ़ा, ऑसिलेटरी पढ़ा था, तो इसमें तो एम्पलीट्यूड ऐसे झूला झूल रहे थे आप, तो कहां से कहां तक जा रहा था, कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, यहां से लेके वहां तक, यहां से लेके वहां तक, मीटर्स में डिस्प्लेसमेंट हो रही थी। लेकिन जब आप वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हो तो इन दैट केस जो एम्पलीट्यूड है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू दिस वन, ठीक है। तो ये वाला जो मोशन होता है एक्चुअल में क्या है, दोनों में क्या बेटा, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन है, ठीक है। मींस आगे पीछे हो या अप डाउन हो, कैसा भी मोशन है, दोनों के अंदर है वही, लेकिन किसका फर्क है, सिर्फ एम्पलीट्यूड का फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का फर्क आ जाता है। जैसे आप फोन वाइब्रेशन पे लगा रहे होते हो, टेबल पे रखा होता है, बेल बज रही होती है तो वाइब्रेट कर रहा होता है, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कितना फर्क होता है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन की। क्लियर बच्चे, तो थैंक यू।